आपके अनुसार लिव इन को हम कैसे समझें? सभी को नमस्कार। आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब हम केस डिस्कस करते हैं या देख रहे होते हैं, तो बहुत अंदर से लगता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं, किसकी गलती है, किसकी नहीं है, यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल रहता है। उसी आधार पर जो मेरे अनुभव हैं, मैं अभी कानूनी बात के साथ-साथ और अनुभव के आधार दोनों के आधार पर बताऊँगी कि जो लिव इन रिलेशन है, उसपे हम किस चीज़ों को, किस प्रकार के रिश्ते को समाहित कर रहे हैं। हमारा भारत जो है, बहुत ही सभी धर्मों के साथ रहने वाला है, लेकिन सभी धर्मों में विवाह जैसी, परिवार जैसी एक संस्था विद्यमान है। हम किसी भी समुदाय विशेष में हम बात करें, किसी भी समुदाय विशेष में लिव इन रिलेशन को सामाजिक और नैतिक दृष्टि से मान्यता नहीं दी गई है। और न सिर्फ समुदाय विशेष, हम पूरी दुनिया की बात करें तो यदि शादियां ज़रूरी नहीं होती, तो हो सकता है कुछ देश ऐसे हो गए होते जिन्होंने मना कर दिया होता कि शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, या कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हो गई होती जहाँ पे शादियां होती ही नहीं। लेकिन यदि हम देखते हैं पूरी दुनिया में, चाहे हम देखें कि बहुत खुलापन अगर समाज में है तब भी शादियां होती हैं, बाकायदा वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस उत्सव की तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं। शादियां रजिस्टर्ड होती हैं और यदि आपको शादी में से बाहर निकलना है तो आपको कोर्ट जाके तलाक के लिए अप्लाई करना होता है। कोर्ट दोनों तरफ की बातें सुनता है और फिर एक सिस्टम से वो अलग होते हैं। मेरा ऐसे मानना है कि ये सिस्टम इसलिए है कि समाज में व्यवस्थाएं बनी रहें, वरना तो आज मेरा मन हुआ तो मैं आपके साथ रहने लगी, कुछ दिनों बाद मेरा मन भर गया तो मैं किसी और के साथ रहने लगी, फिर किसी और के साथ, क्योंकि अगर कोई बंधन नहीं है तो मैं कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ रह सकती हूँ। किसी से भी मेरे रिश्ते वैसे हो सकते हैं जैसे विवाह के बाद होना चाहिए। और इस विवाह में जो बच्चे हैं उनका क्या भविष्य है, सोच के भी बहुत डर लगता है। नहीं, यहाँ पर भविष्य जो है, इसीलिए शायद जो आप पे का प्रश्न है और चिंता है, इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए शायद भारत में भी लिव इन रिलेशन को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अगर हम बात करें लिव इन रिलेशन के लिए कि सामाजिक नैतिक मान्यता, तो नो डाउट हम इस आधुनिक व्यवस्था के द्वारा कहीं न कहीं हम अपने बर्बर सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप चूँकि आपने बात करी है विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं की, तो अगर हम इनकी बात करते हैं कि विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं का उदय कब हुआ? तो हम जब बात पुराने बिल्कुल प्राचीन बर्बर सोसाइटी में जाते हैं, हमारी सिविलाइजेशन पे, चाहे वो वर्ल्ड की हो, चाहे इंडिया की हो, कहीं पे भी। जब हम सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में जाते हैं, तब हम देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ समान था। वहाँ पे किसी का कोई भी परिवार नहीं था, किसी के कोई बच्चे नहीं थे, जिसका जिससे के साथ संबंध बनाने का मन होता था, संबंध बनते थे। जैसे कि आज हमारा एनिमल है, कि उनको किसी से कोई लेना-देना नहीं है। उनका जिसके साथ जो मन होता है, वो जिसके साथ संबंध बनाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो किसके माता-पिता, माता को तो व्यक्ति हर कोई जानता है कि माता यही है, बट पिता के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। पहले भी जो हमारा बर्बर सिविलाइजेशन था, उसमें ऐसा ही था, आदिम सभ्यता हमारी ऐसी ही थी। बट जब हम सिविलाइजेशन का विकास देखते हैं, हम उसका उद्विकास देखते हैं, तब हम वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से परिवार जैसी संस्था बनी। क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले विवाह बना या परिवार बना। बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, मैं कहती हूँ कि पहले परिवार बना। उस परिवार को संरक्षण देने के लिए विवाह जैसी संस्था आई। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब संबंध बनते हैं, तो माँ का तो निश्चित होता है कि ये है, क्योंकि उसके ही गर्भ से बच्चा बाहर आ रहा है। लेकिन उसके गर्भ में किसका बच्चा है, ये नहीं पता चल पाएगा यदि एक महिला एक ही ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों के साथ संबंध में है। और सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये ज़रूरी है कि बच्चे के माता-पिता का पता होना भी ज़रूरी है, आगे जीवन को बढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ें हमारे जो समाज था हमारा, उस समाज में जब लड़कों के मन में, पुरुषों के मन में अपनी फीलिंग आने लग गई कि नहीं, मेरा भी बच्चा होना चाहिए, मेरे नाम से होना चाहिए, तो उन्होंने महिलाओं को कहा कि नहीं,
इस ड्यूरेशन तक तुम केवल मेरे साथ रहोगी। और शुरुआत में तो खैर बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसके लिए अपन अभी वो समय नहीं है कि पहले वो कहते थे कि जो सबसे पहले अपने, जो आजकल भी कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में होता है कि पहले वो लोग जो अपने होने वाले बच्चों के लिए पहले बोल दे कि ये मेरा बच्चा होगा, तो वो बच्चा उससे पिता के लिए होने लगा। लेकिन धीरे धीरे फिर बच्चे के लिए अपनापन वाली फीलिंग आने लगी कि नहीं, वो धीरे धीरे उद्विकास की जो चरण थे, तो वो बोले नहीं, अब 1 साल, चूंकि 9 महीने का गर्भ होता है, तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं, महिला 1 साल तक मेरे साथ रहेगी ताकि वो बच्चा मेरा है, ये डिसाइडेड रहेगा। फिर धीरे धीरे अब बच्चा हो गया है, केयर करना है, तो महिला जिस समय गर्भावस्था में है या डिलीवरी हो रही है, धात्री अवस्था में है, बच्चे की केयर करना है, तो जो पुरुष होता था, जो बच्चे को अपना नाम देता था, वो महिला की संरक्षण करने की बात आई। फिर धीरे धीरे थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट होने लगा, तो फिर ये हो रहा नहीं, ये पत्नी, ये जो महिला है, ये केवल मेरी है। तो ये हुआ कि अगर केवल मेरी है, तो इसके लिए भी कोई संस्था होनी चाहिए। हाँ, तो परिवार के साथ विवाह जैसी संस्था का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे सिविलाइज होता हुआ समाज ये हुआ कि नहीं, अब हम एक निश्चित संबंधों में रहेंगे, और उस तरह से विवाह, परिवार और नातेदारी जैसी व्यवस्था हमारे समाज में डेवलप हो गई, जो कि बहुत अच्छे से चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं और पहले से चल रही थी जो हमारा समाज है। अब वर्तमान में इस हमारी एस्टैब्लिश्ड व्यवस्था के सामने चुनौती आ गई, लिव इन रिलेशंस। मैं इसको चुनौती के रूप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस परिवार और विवाह की आपने बात करी कि ये उत्सव है, हमारे पूरे विश्व में, हम भारत की बस बात नहीं करते, हमारा पूरा विश्व जो है इस यूनिवर्सल जो इंस्टीट्यूशन है उसको मानता है, एग्जिस्टिंग। वो भले ही एक डिवोर्स के बाद दूसरा मैरिज करें, बट वो कर लेते हैं। और अगर वो सिंगल भी हैं तो सिंगल पेरेंट, एज अ सिंगल पेरेंट वो परिवार को लेकर चलते हैं, फैमिली में रहते हैं। वो ये नहीं रहता कि किसी को कहीं भी छोड़ दें। तो वो जो परिस्थिति है, मैं आपको एक विदेश का एक मतलब वाक्य बताती हूँ। मेरे एक सीनियर सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत मतलब उनका नाम है, अभी तो वर्तमान में वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो जब बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट जाते थे इंटरनेशनली, उनके साथ उनकी वाइफ भी जाती थी, और अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे नहीं थे, तो वाइफ सदैव उनके साथ रहती थी। अब आप सोचिए, ये हमारी भारतीय सोसाइटी है जहां पर लोग कहते हैं कि आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपको पुत्र का होना आवश्यक है, संतति का होना आवश्यक है। फिर भी उनके संतति नहीं थी, बट पति पत्नी वो जीवन भर साथ रहे हैं। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, जिंदगी भर साथ रहे। तो जब वो फॉरेन गए, तो वहां पे बहुत सारे वाइफ्स, सभी की लेडी वाइफ्स वहां पर थी। तो जब वो आपस में बात कर रही थी, उस जमाने की बात है जब भारत में वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, तो वहां पर सभी के कॉरिडोर में एक वॉशिंग मशीन रखी थी। जब प्रोफेसर की वाइफ बाहर जाती हैं, तो उनसे सब वहां के फॉरेनर पूछती हैं कि विच नंबर ऑफ वाइफ यू आर। तो शी सेड, विच नंबर, व्हाट, आई एम फर्स्ट एंड लास्ट। तो जो फॉरेनर वाइफ है वो बोलती है, ओके, फर्स्ट यू कैन से, बट हाउ कुड यू से दैट यू आर द लास्ट। तो बोलती, आई एम इंडियन वाइफ, एंड हमारे यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट ही होता है, हमारे यहाँ सीरियल नहीं होते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ 1980s की स्टोरी है। तो ये तो हमारे देश में विवाह की और इस परिवार की मान्यता होती है कि हम फर्स्ट एंड लास्ट लेकर चलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। अभी अगर हमारा किसी के साथ, जो आपने बोला कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि अगर किसी के साथ हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, हम दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, तो हमारे कानूनों में यह व्यवस्था की गई है कि हम विवाह विच्छेद किया जा सकता है। एक प्रॉपर चैनल है, उसके आधार पर, उसमें भी चूंकि हमारे यहाँ परिवार और विवाह भावनात्मक माने जाते हैं, तो कोर्ट भी, माननीय न्यायालय भी समय देता है पुनर्विचार का, मीडिएशन करवाता है कि देख लो तुम ईगो में, गुस्से में, किसी छोटी मोटी ना समझ में तो कहीं अलग नहीं होने जा रहे हो, कि जिंदगी भर समझाओ। कैसे भी चाहते हैं हाँ, कि ये संस्था बनी रहे। तो फिर वहां पर आता है, तब जाके सेपरेट होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये जो वेस्टर्नाइजेशन हमारे इंडिया में आया, मैं इसको आधुनिकता बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आधुनिकता का मतलब है सकारात्मक विचारों को ग्रहण करना, बिल्कुल नकारात्मक विचारों को ग्रहण करना। प्लीज जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसको कोई इन जनरल अपने राइट्स को लेके ना बोले कि आप कैसे बोल सकती हैं। मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं,
मुझे लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं लगता है। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, मेरे भी व्यक्तिगत विचार यही हैं कि हाँ। मैं लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं हाँ। करती।